नहीं, जब मेरी शादी हो गई, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया था। तो अच्छा। फिर बताया ना, बहुत ज़्यादा मसले मसाइलात थे, उन्होंने निकाल दिया, वहाँ पे रहने लग गई। अच्छा, तो आपकी शादी को कितना अरसा आपकी शादी रही और आपके हस्बैंड की वफ़ात हुई? 3 साल हो गए थे हमारी शादी को भी, 3 साल हुए थे हमारी शादी। ओहो! अब मतलब कि आप क्या चाह रही हैं यहाँ पे आके कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए फाइनेंशियल तौर पे? अब मैं ये चीज़ चाहती हूँ, कोई ऐसा इंसान आए जो लाइफ में मेरी मुझे समझे, मुझे जो उनसे है अच्छे तरीके से लेकर चले। ठीक है, तो बस ये चीज़ मैं चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका, कैसी हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक है। आप क्या करती हैं इस वक़्त और आप अपने कुछ ज़िंदगी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएँ? जी, मैं बच्चों को स्कूल भी पढ़ाती हूँ और कुरान पाक की तालीम भी देती हूँ बच्चों को। ठीक है। माशाल्लाह से ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी जो पहली शादी है, वो कैसी गुज़री है और वो कब हुई थी और कैसे हुई थी? आप थोड़ा-सा हमें ये भी बताएँ ताकि हमारे व्यूअर्स को इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाए। मैं बेसिक बच्चों को पहले अकेडमी पढ़ाती थी, शादी से पहले की बात है। मैं बच्चों को अकेडमी पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल भी जॉइन कर लिया, बच्चों को स्कूल की तालीम देना, साथ कुरान की तालीम देना, माशाल्लाह अच्छा था। और मेरा काम इतना ज़्यादा अच्छा चलने लग गया था कि मतलब जो-सा मैंने अपने अम्मी और अब्बू दोनों को माशाल्लाह से उम्रा भी करवाया हुआ है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो जो-सा है मेरी फिर जो-सा मेरी फैमिली को जो-सा एक रिश्ता आया बहुत अच्छा। तो उन्होंने मेरी से बातचीत की। तो मैंने उनको बोला कि देख लें, जैसे आपको मुनासिब लगता है देख लें, आप कर लें। तो फिर जो उनसे है उन्होंने मेरी बात चलाई, फिर वो पुलिस में थे। तो उनके साथ मेरी मतलब शादी हो गई, तो बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा। उनके फैमिली मेम्बर्स थोड़े से थे, मतलब मेरी जो सास थी वो थोड़ी सी थी सिक, बट बहुत अच्छा वक्त गुजारा। कहते हैं ना, थोड़ी सी मुश्किलें बर्दाश्त करने से इंसान को आसानियाँ भी मिलती हैं। तो जब रहो तो फिर बर्दाश्त भी करना पड़ता है। ज़ाहिर-सी बात है, हम जब भी कोई नई ज़िंदगी में हम जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो हमारी जो ज़िंदगी होती है वो पहली वाली ज़िंदगी से बिल्कुल ही बदली हुई होती है, चेंज होती है। अच्छा, तो आपकी शादी को कितना अरसा आपकी शादी रही और आपके हस्बैंड की वफ़ात हुई? 3 साल हो गए थे हमारी शादी को भी, 3 साल हुए थे हमारी शादी। ओहो! अभी तो बहुत ही कम वक़्फ़ा था, तो आपके कोई औलाद वग़ैरह नहीं है? नहीं, हमारा बेबी अभी कोई भी नहीं हुआ था। तो जो-सा हम कर रहे थे, बट हमारा बेबी नहीं अभी हो रहा था। डॉक्टर्स के पास चेकअप वगैरह भी चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, बट अभी बेबी कोई नहीं है। तो क्या कोई मसला वग़ैरह है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था या वैसे ही अल्लाह की तरफ से अभी औलाद नहीं हो रही? नहीं, नहीं, उन्होंने बोला था ये अल्लाह पाक की तरफ से ही है अभी। मतलब कि बाकी सब कुछ ठीक है, यानी कि ये भी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको पता होना चाहिए। आप इस प्लेटफ़ॉर्म में आई हैं तो उनको इन चीज़ों का भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक है। तो आपके अपनी शादीशुदा के मतलब कि हालात बहुत अच्छे थे। तो अब आजकल आप कैसी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं? आपको क्या-क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आना पड़ा? बस बहुत ज़्यादा मुश्किलात पे आ रही हैं। मैं अभी भी बच्चों को कुरान भी पढ़ाती हूँ और बच्चों को जो-सा है स्टडी भी करवा रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं स्कूल भी पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो बस ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आए कि जो मतलब मुझे अच्छे तरीके से समझे और जो-सा है मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी को अच्छा बनाऊँ मज़ीद। मेरे अम्मी-अब्बू की डेथ हो गई हुई थी, मतलब मेरे जब शादी हुई ना, तो इसके बाद मेरे अम्मी-अब्बू की डेथ हो गई थी। तो अब आप अकेली रहती हैं? अकेले सर्वाइव कर रही हैं? जी, बिल्कुल, मैं अकेले सर्वाइव कर रही हूँ और मैं रहती भी रेंट के घर पे हूँ और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सब कुछ सर्वाइव करना। मैं टीचिंग करती हूँ, बच्चों को स्कूल भी पढ़ाती हूँ और बताया आपको कुरान पाक की तालीम भी कर दे रही हूँ। जी, जी, बिल्कुल। तो आपको मतलब कि फ़ैमिली वग़ैरह में से किसी ने नहीं कहा कि किसी ने साथ नहीं दिया कि अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो किसी ने कहा हो कि हम आपसे शादी कर लेते हैं, कि आप हमारे साथ या रह लें, कुछ इस तरह का कोई किसी ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया आपको? नहीं, जब मेरी शादी हो गई, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया था। तो अच्छा। फिर बताया ना, बहुत ज़्यादा मसले मसाइलात थे, उन्होंने निकाल दिया, वहाँ पे रहने लग गई। तो फिर उन्होंने जो-सा फिर मैं अकेली जो-सा अपने रेंट का रूम लिया और वहाँ पे मतलब टाइम स्पेंड करने लग गई, अपनी टीचिंग करने लग गई, साथ बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अब मैं ये चीज़ चाहती हूँ कोई ऐसा इंसान आए जो लाइफ में मेरी मुझे समझे, मुझे जो-सा है अच्छे तरीके से लेकर चले, ठीक है। तो बस ये चीज़ मैं चाह रही हूँ। अच्छा, अब आपको एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? मतलब कि आपको कोई वेल रिश्ता चाहिए या अगर कोई नॉर्मल आए आप उसे एक्सेप्ट करेंगी या कोई जस्ट आपका साथ दे सके और वो फाइनेंशियल ना स्ट्रॉन्ग हो तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगी? मतलब कि आप क्या चाह रही हैं यहाँ पे आके कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए फाइनेंशियल तौर पे? नहीं, देखें, ये तो नहीं चीज़ होती कि कुछ हो ना, उसका अपना घर हो,
ठीक है, अपना काम करता हो, ज़रूरी नहीं है कि अपना ही बिज़नेस हो, कोई कहीं पे काम भी करता हो, ठीक है, मतलब मिल-जुल के इंसान मैनेज कर ही लेता है, ठीक है। तो मैं यही चीज़ चाहती हूँ कि आने वाले वक़्त में जैसे मैं ये तालीम बच्चों को दे रही हूँ, मैं कंटिन्यू रखूँ, वो मेरा साथ दें, ठीक है। तो मैं जो-सा है बच्चों को पढ़ाऊँ भी और साथ वो भी करते रहें। मुझे नहीं चाहिए कि गाड़ी हो, ये हो, वो, ये चीज़ें नहीं होती, ये नसीब की बात होती है। अल्लाह पाक देकर भी छीन लेते हैं और जौन-सा है। हाँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये नसीब की बात है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में आके भी चली जाती हैं और कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं भी करते तो वो आपके पास रह जाती हैं। तो मतलब कि जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी शादी जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 साल रही है। और इस टाइम इनको एक ऐसा साथी चाहिए इनकी ज़िंदगी में कि जो इनके साथ कदम से कदम मिला के चल सके। यानी कि वो इतना अगर फाइनेंशियल नहीं है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है कि इनके साथ वो चल सकता है। ये भी अपना जॉब करें, वो भी अपनी जॉब करें और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुज़ार सकें। तो अगर कोई इस तरह का कोई उम्मीदवार है जो इनके साथ राब्ता कर सकता है, तो वो हमारे साथ ज़रूर राब्ता करें, ताकि हम उनका मैसेज इन तक पहुँचा सकें।